यूपी के बुलंदशहर के गुंठावली गांव में। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। कितने हो गए? आंकड़ा तो सुबह, अगर ऐसे ऐसे देखा जाए तो आंकड़ा तो सुबह है, हम खत्म कर सकते हैं। लेकिन लिखो, बाल मुकुंद बिस्सा। अब कुछ विशेष तौर पर ऐसे व्यक्तित्व पढ़ेंगे जिनके बारे में आप ज्यादा नहीं जानते हैं। कोई नहीं जानता जी। लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें हम सब जानते हैं। कोशिश करें तो सारे आते हैं आपको, पूछने की आवश्यकता थोड़ी है। शाबाश। लिखिए, सबसे पहले इनका जन्म जो है वो 1908 के अंदर पीलवा गांव में हुआ था। पीलवा ग्राम। ये जो पीलवा ग्राम है, ये आपके जिस जिले में आता है वो है डीडवाना कुचामन जिले में। यहां पर इनका क्या होता है? जन्म होता है। ये जो बाल मुकुंद बिसा है, इन्होंने अपने जीवन का पहला कार्य 1900, पहले तो ये बताओ, इस बंदे को हम पढ़ गए हैं कहीं? कहां पर? इसीलिए इनको क्या कहा गया है? शाबाश। लिखो उपनाम। राजस्थान का इनको कहा जाता है जतिन दास। क्या कहा गया है? राजस्थान का जतिन दास। जतिन दास क्यों कहा गया है इनको? राजस्थान का जतिन दास इनको क्यों कहा गया है? ये शाबाश। क्यों? भूख हड़ताल। नहीं, वो तो मैं भी कर दूंगा। भूख हड़ताल, लेकिन कहां, कब, क्यों, कैसे? जतिन दास नामक एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने लाहौर जेल के अंदर भूख हड़ताल की थी। खाना अच्छा नहीं मिल रहा था कैदियों को, इसीलिए। और जब उनकी मृत्यु हुई थी, उनका जब शव आया था रेलवे स्टेशन पर, तो 5 लाख लोग आए थे। और ये एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनके शव को लेने के लिए कितने लोग आए हो? 5 लाख। किसी के नहीं आए, चाहे वो महात्मा गांधी क्यों ना हो। ऐसे व्यक्ति थे कौन? और ऐसा कैसा कार्य जोधपुर की जेल के अंदर किसने किया था? बाल मुकुंद बिस्सा। इसीलिए इनकी तुलना किससे की गई है? जतिन दास से। बहुत ही इंपॉर्टेंट। लिखो, राजस्थान का जतिन दास। जतिन दास के कोष्टक में लिखो, जतिन दास के कोष्टक में लिखो। सर जो है, रिपीट रिपीट तो मैं रोज ही करवाता हूँ जी। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि रिपीट नहीं करवाया कुछ भी। बट ये ऑफलाइन वाले विद्यार्थी कभी ऐसे नाराज हो जाते हैं ना, इसलिए। नहीं नहीं, गोले नहीं है, बहुत गोले हैं बड़े बड़े, बट ये नाराज हो जाते हैं इसलिए। तो जतिन दास के कोष्टक में लिख लेना, लाहौर जेल भूख हड़ताल। इन्होंने कहां पर की थी? लाहौर जेल के अंदर भूख हड़ताल की थी। ओके। इसके बाद में 1924 इनके द्वारा चरखा संघ वे खादी भंडार की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई? खादी भंडार की। इसका मतलब सीधा सीधा है। और ये चरखा संघ जो है वो कहां स्थापित किया गया था? नागौर में, याद रखिएगा। कहां पर स्थापित है? नागौर के अंदर। इससे पहले हम एक चरखा संघ और पढ़ के आए हैं। कहां पर? जमनालाल बजाज द्वारा। कहां पर? अजमेर में। कब? स्थानांतरण कर दिया जयपुर में। सही। 27। बाल मुकुंद बिसा द्वारा, याद रखिएगा, जोधपुर जेल में भूख हड़ताल। कहां पर? जोधपुर जेल के अंदर भूख हड़ताल की गई थी। आपको पता हो, एक ऐसा व्यक्ति और है जिसने भूख हड़ताल की थी? है कोई ऐसा? इन्होंने टोटल कहते हैं 63 दिन तक क्या की थी? भूख हड़ताल। और इसी भूख हड़ताल के कारण इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई, जैसे जतिन दास की हुई थी। और इनकी मृत्यु कब हुई? 19 जून 1900, अरे शाबाश, 19 जून 1942 के अंदर इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उतारिए, कंप्लीट। वो नहीं बताया मुझे, एक और कोई बंदा है जिसके बारे में हमने भूख हड़ताल से रिलेटेड कोई बात पढ़ी है। यस। है जी। ऐसा कोई आंकड़ा लिखा हुआ है क्या कहीं पर? कहां पर? सर, भूख हड़ताल तो मैं भी कर रही हूँ पिछले 2 दिन से, लेकिन मुझे याद नहीं हो रहा है। आप नाम याद कीजिए बंदे का जिसका नाम है हनुमान सिंह आर्य। हनुमान सिंह आर्य ने भूख हड़ताल की थी, 3 बार जेल गए थे। कौन सा आंदोलन था वो? सर, वो आंदोलन था, ज्यादा नहीं था। कितने दिन गए थे? कितने दिन की थी?
बाल मुकुंद बिसा, कंप्लीट, याद करो। 4 बातें तो याद कर ही सकते हो ना, वापस पढ़ना ना, किसान आंदोलन जो है ना उन पर एक नजर डालना वापस। एक नजर क्या डालें सर, हैं जी? यदुनाथ सरकार, सर यदुनाथ सरकार का कथन याद नहीं आ रहा है। सुनील कुमार, यदुनाथ सरकार का कथन तो यदि आप जहन में याद कर रहे हैं और नहीं आ रहा है तो फिर वही है, आपने कुछ नहीं देखा। यदि आपने मेवाड़ में हल्दी घाटी और चित्तौड़ का किला नहीं देखा तो आपने अपने जीवन में कुछ नहीं देखा। ये 34, 34, ये 1908 में तो जन्मे है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, 34, इतना जल्दी तो कैसे हो सकता है? 34, 34 करो इसको। 1908 में जन्म है, 34 के अंदर चरका संघ है और 42 में मृत्यु है। ठीक है, ओ माय गॉड, लिख लिया? तो इनसे क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा जतिन दास है और रिलेटेड टू भूख हड़ताल। बाकी देखो बहुत बुरी बात है ये, मतलब इनका जो परिवार है ना वो वर्तमान जोधपुर के अंदर एक जालूरी गेट है, वहां जालूरी गेट के पीछे रहता है और उनके घर में पानी नहीं है। इतने बड़े क्रांतिकारी की फैमिली जालूरी गेट के पीछे रहती है, वहां पर पानी नहीं है जी, वही तो। चलो देख रहा है, नेक्स्ट आगे लिखिए। सेठ दामोदर दास मोदी राठी, सेठ दामोदर दास राठी, लिखो, मोदी नहीं, राठी, सेठ दामोदर दास राठी। और एक नाम आता है आपके दामोदर दास, अक्सर मैं पूछता रहता हूं आपको, सेठ दामोदर दास राठी। इनके जन्म की भी यदि हम बात करेंगे तो 1884 के अंदर तो इनका जन्म हुआ है और इनका जन्म हुआ है पोकरण में। पोकरण कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। सेठ दामोदर दास राठी, इनकी जन्मस्थली जरूर पोकरण रही है, बट इनकी कर्मस्थली कौन सी रही है? याद रखिएगा आप, ब्यावर। कर्मस्थली कौन सी रही है? ब्यावर रही है। इसीलिए सेठ दामोदर दास राठी जो है, याद रखिएगा, ये गोपाल सिंह खरवा से मिलते हैं। गोपाल सिंह खरवा कौन है? अच्छा, गोपाल सिंह खरवा कौन है? शाबाश, आदमी। गोपाल सिंह खरवा कौन है? अरे सही बता रहे हैं आप, विजय सिंह पति के सहयोगी थे। विजय सिंह पति क्यों आए थे यहां पर? सशस्त्र क्रांति, हमारे राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के जनक थे गोपाल सिंह खरवा। उनको आर्थिक सहायता पहुंचाने वाले कौन थे? इसीलिए पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर सशस्त्र क्रांति के भामाशाह कौन है? कहां से जाकर कहां क्वेश्चन पूछता है। लेकिन याद रखना, बाद में लिखना, अभी नहीं लिखना। ये 1857 क्रांति का भामाशाह पूछा जाए तो कौन है? याद रखिएगा, अमरचंद बाटिया। और राजस्थान का भामाशाह पूछा जाए तो याद रखिएगा कौन है? जमनालाल बजाज। बजाज साहब कहां के हैं? शिकर के। अमरचंद बाटिया कहां के हैं? बीकानेर के। लेकिन ये भामाशाह कौन है? ये भामाशाह है, याद रखिएगा, पाली के, जिन्होंने हल्दी घाटी युद्ध के बाद, ये अभी नहीं लिखना है, बाद में लिखना है नोट करके, महाराणा प्रताप की क्या की थी? सहायता। सहायता करने से क्या होता है जी, वो तो हर कोई कर देता है। आर्थिक सहायता। हाँ जी, कौन सी सहायता चाहिए हमें? यस, आर्थिक सहायता। 4 क्वेश्चन, चारों अलग अलग है। सशस्त्र क्रांति के भामाशाह पूछा जाए तो कौन है? 1857 क्रांति का भामाशाह पूछा जाए तो कौन है? राजस्थान के भामाशाह पूछा जाए तो कौन है? और भामाशाह पूछा जाए तो कौन है? ओके, उधर वाले वो नहीं लिखने, पहले इधर वाले। उपनाम क्या है इनका? याद रखिएगा। ऐसा क्यों है? याद रखिएगा, गोपाल सिंह खरवा को आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता दी थी, याद रखिएगा। इन्हीं के प्रयासों से, याद रखिएगा, इन्हीं के प्रयासों से 1889, अब यहां पर ये मैच नहीं खा रहा है साहब, इनका जन्म कब है और प्रयास कब कर रहे हैं ये? लेकिन इनके प्रयासों से क्या हुआ 1889 में? जुड़ा तो वो वस्त्र से ही है। द कृष्णा कॉटन मिल्स की स्थापना हुई थी ब्यावर में। उनमें पैसा दिया था किन्होंने?
तो इनके प्रयासों से 1889 के अंदर याद रखिएगा ब्यावर में क्या स्थापना हुई थी? द कृष्णा कॉटन मिल्स, द कृष्णा कॉटन मिल्स की स्थापना हुई। ये लिखो, इतना सा लिखो फटाफट। अरे नहीं सुनील कुमार, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये केवल आपको ऐसा ही लगता है, ठीक है? नहीं वैसे ही लिख लिया यहां तक। लिख लिया, आगे चले। नहीं नहीं ये बाद में। जी। तो दामोदर दास राठी जन्म है याद रखिएगा पोकरण में, कर्मस्थली है ब्यावर। इनको उपनाम किस नाम से है? 1857 क्रांति के भामाशाह कौन है? इन्होंने किनकी सहायता की थी? इनके प्रयासों से क्या हुआ था? लिख लिया सबने, आगे बढ़ूं। सेठ दामोदर दास राठी द्वारा याद रखिएगा 1916 के अंदर, यस, ब्यावर में, कहां पर? ब्यावर के अंदर याद रखिएगा दो कार्य किए थे इन्होंने। एक तो इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन, और एक याद रखिएगा सनातन धर्म से संबंधित नव भारत विद्यालय की स्थापना की थी। नव भारत विद्यालय, ये इन्होंने कार्य किए थे 1916 के अंदर, याद रखिएगा। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। जैसे डॉक्टर जयनारायण व्यास ने 1932 के अंदर किसकी स्थापना की थी? शाबाश, जय कन्या विद्यालय। वैसे याद रखना है नव भारत विद्यालय, सनातन धर्म से संबंधित है, इसलिए बन जाएगा क्वेश्चन, मतलब चांसेस हैं, पूछा कभी नहीं है। ये जो बंदे हम पढ़ रहे हैं इनका नाम क्या है? दामोदर दास राठी। एक जो कंफ्यूजन होता है आज आपका मैं दूर करूंगा, हालांकि मैंने 3 दिन से आपको कंफ्यूज करके ही रखा था, वो है दामोदर लाल व्यास। और दामोदर लाल जो व्यास है, इन्हीं को कहा जाता है राजस्थान के लोहे पुरुष। पूछा जाए राजस्थान का लोहा पुरुष किसे कहा गया है? याद रखिएगा दामोदर लाल व्यास को, ना दामोदर दास राठी को। दामोदर दास, हाँ है ना, भारत का लोहे पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये राजस्थान के। और इनकी जो जन्मस्थली है वो है आपके कौन सी? मालपुरा। कहां पर है? टोंक में। लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए राजस्थान की आयरन लेडी भी लिख लीजिए। राजस्थान की आयरन लेडी कौन है? मैडम वसुंधरा राजे सिंधिया। और भी कोई कंफ्यूजन नहीं हो इसीलिए भारत के लोहे पुरुष, भारत के लोहे पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। कोई कंफ्यूजन नहीं हो, भारत की आयरन लेडी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को आप कोई पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी का इतना खौफ हुआ करता था कि जब लोगों को पता लग जाता था ना कि इंदिरा गांधी अपने घर से निकलकर संसद जाएगी, लोग अपने घरों में कैद हो जाया करते थे। इतना खौफ था इसका, इंदिरा गांधी का। हकीकत है ये। हाँ क्या हुआ? सच में, जैसे भाई पाकिस्तान की बात करते हैं तो एक माहौल सा है कि मोदी जी पता नहीं कब मिसाइल दाग देंगे, ये खतरा रहता है। जबकि जब ये हुआ करती थी ना तो आसपास के सभी देशों में खतरा था कि ये कहां पर मिसाइल छोड़ेगी। इतनी खतरनाक थी ये आयरन लेडी, सच में। लिख लिया, आगे बढ़े, कंप्लीट।
सर 5 साल में मील की स्थापना कैसे कर सकते हैं? वो बचपन में ही बड़े हो गए थे। कुछ आदमी हैं वो बचपन में क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। नहीं नहीं, मैं तो कहा लिख लिया सबने, नोट करके ये लिखिए अब, ये 3 बातें, ये नोट करके लिखिए, ये और ये 3 बातें लिखिएगा अब, क्रम में, उस क्रम में उतार लीजिए। क्या ही कर सकते हैं जी, समझाना पड़ता है लोगों को, है जी। क्या? यस, बिल्कुल सही बात कही तूने। एग्जाम में आए तो जरूर याद रखना, द कृष्णा कॉटन मिल जो ब्यावर में स्थापित हुई है, ये किसके सहयोग से हुई है? इनके जन्म को लेकर कुछ कंफ्यूजन है, बट मिला यही है, 1884 के अंदर जन्म हुआ है। ये मिसरीड हो सकता है, लेकिन ऐसी जानकारी अगर करे क्या, तो आप चिंता मत करिए, ये कतई नहीं पूछेगा कि कितनी आयु थी, ऑप्शन नंबर 1 4 साल, 5 साल, ऐसा नहीं पूछेगा। ये लिखिए सबने, इधर से लिखो लिखो। इन्होंने मालपुरा के अंदर और टोंक के अंदर पूरे समाज सुधार के कार्य किए थे, पूरे क्षेत्र को इकट्ठा किया था, जैसे सरदार पटेल साहब ने किया, सबको जोड़ के रखा था संगठित में। तो कितने व्यक्ति हो गए, और 1857 क्रांति के समय कितने व्यक्ति पड़ गए थे हम, उनको वापस लिखने की आवश्यकता थोड़ी है, अमरचंद भाटिया, तांत्या टोपे, और मैं आपको व्यक्तित्व टोटल 3 जगह पढ़ाता हूं मैं, क्रांति के समय एक ये व्यक्तित्व, और एक पढ़ाता हूं साहित्यकार के समय, सूर्यमल मिश्रण, कन्हैयालाल सेठिया जी, वहां पर वो सब कुछ है, ठीक है। अरे बोलो कुछ, नहीं पूछूंगा, नहीं मैं नहीं पूछूंगा 1857 क्रांति में आपको कुछ भी, डरते हो। अब चलें आगे, हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट, गोपाल सिंह खरवा। देख लिया अब तो ये सब, गोपाल सिंह खरवा कहां के थे ये, तो ये खरवा के ठाकुर थे। खरवा कहां पर है, अजमेर में, याद रखिएगा। एक आपको ये याद आएगा, ये कहीं याद आ रहा है क्या, कोई तो यान का बेटा है, यान का सोच रहा कि ये भी कब लिखा, ऊपरली मात्रा हटा दो। याद करो उस रात, जिस रात एरेनपुरा के सैनिक दिल्ली जा रहे थे, बीच के अंदर इसी गांव में मुलाकात हुई थी ठाकुर कुशवाहा सिंह चंपावत से, और चंपावत ने कहा हाँ कन्ने, तो बोला चलो दिल्ली और मारो फिरंगी। चलो कोई नहीं, तो ये खरवा के क्या है, ठाकुर हैं, और ये कहां पर है खरवा, अजमेर में। गोपाल सिंह जो खरवा है, याद रखिएगा, राजस्थान में, राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के क्या है, जनक है, याद रखिएगा। इन्हीं को राजस्थान के अंदर ये कार्य सौंपा गया था। हालांकि सशस्त्र क्रांति के जो जनक हैं प्रमुख रूप से वो है आपके कौन, रास बिहारी बोस, और एक बंदे का नाम और था, क्या नाम था, सचिंद्र सन्याल। ये लिखाए थे ना आपको, बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण, पथिक जी कैसे जुड़े, उसे बताया था। तो राजस्थान के अंदर जनक पूछा जाए तो ये, लेकिन इस क्रांति के भामाशाह पूछा जाए तो कौन है, दामोदर दास राठी। अगर तेराठी नहीं बताइए तो मैं बानूदार लूंगा लाठी। इसके जनक राजस्थान में ये, इसके भामाशाह वो, लेकिन उसके भामाशाह वो। ओके, नेक्स्ट, विजय सिंह पथिक वे केसरी सिंह बारट के सहयोगी रहे, ये दोनों के सहयोगी रहे। गोपाल सिंह जो खरवा है, याद रखिएगा, इनको जिस जगह कैद किया गया था वो है टोडगढ़ दुर्ग, और ये जो टोडगढ़ दुर्ग है ये राजस्थान की तिहाड़ जेल है, राजस्थान की। इसके अंदर एक बंदे और भी गए थे, कौन, पथिक जी, और ये कहां पर है, ब्यावर में, लिखो। है जी, नहीं सारे भाग जाते फिर दंगे हो जाते ना।
वो भी तो होता है ना। अब बताओ गोविंद गिरी लिखूं क्या? लेकिन कौन से गोविंद गिरी? ऐसा लग रहा होगा गोविंद गिरी। गोविंद गिरी जिनका जन्म 1858 के अंदर डूंगरपुर जिले के बांसिया ग्राम के बंजारी परिवार में हुआ था, जिन्हें भीलों का गुरु कहा गया, जिनके गुरुजी थे राजगिरी, जो स्वयं किससे प्रेरित थे? शाबाश। इसीलिए उनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था, कौन सा? भगत आंदोलन। उसके तहत सम सभा की स्थापना हुई थी, फिर उसका अधिवेशन हुआ, दूसरे अधिवेशन में कांड हुआ, मानगढ़ पहाड़ी का हत्याकांड 17 नवंबर 1913, 1500 भील शहीद, राजस्थान का प्रथम जलियांवाला बाग हत्याकांड। नहीं जरूरत है, शाबाश, थैंक यू, थैंक यू। यस, मैं वही हूं। आगे नहीं लिखाना ये, ओके थैंक यू। नेक्स्ट, मोतीलाल तेजावत। आवश्यकता है क्या? मोतीलाल तेजावत जिनका जन्म उदयपुर जिले के जाडोल ठिकाने के कोलियारी गांव में हुआ है, ओसवाल परिवार में हुआ है। इनको क्या बोल रहा है भाई? ना, बोलो कौन सा? यस, एक ही आंदोलन। और एक ही आंदोलन के तहत एक घटना हुई थी, निमड़ा हत्याकांड 7 मार्च 1922, 1200 भील शहीद, राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्या। आवश्यकता नहीं है ना, बोल देना आप। ओके, अमरचंद भाटिया, हालांकि यहां पर नाम आया, लेकिन अमरचंद भाटिया के बारे में हम लिख चुके हैं। अमरचंद भाटिया जिनका जन्म बीकानेर के अंदर, लेकिन वो ग्वालियर के अंदर नगर शेठ के रूप में कार्य करते थे। उन्होंने क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता पहुंचाई थी, अब चाहे उसमें तांत्या टोपे हो और चाहे आपके लक्ष्मीबाई हो, सभी को पहुंचाई। अंग्रेजों को पता लग गया, तो अंग्रेजों ने 22 जून 1858 के अंदर ग्वालियर के सरापा बाजार में पेड़ से लटका दिया, और इसीलिए उनको क्या कहा गया? राजस्थान का मंगल पांडे, क्योंकि मंगल पांडे को फांसी हुई थी 8 अप्रैल 1857 को। तांत्या टोपे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तांत्या टोपे राजस्थान में 2 बार आए थे, एक पहली बार, एक दूसरी बार। मांडलगढ़ भीलवाड़ा, लेकिन अगले दिन 9 अगस्त को एक युद्ध हुआ था, कुंवाड़ा का युद्ध, जिसके तहत किससे पराजित हुए थे? वो कौन से अंग्रेज अधिकारी से कुंवाड़ा के युद्ध में पराजित हुए थे तांत्या टोपे? नरेंद्र, ठीक है, नरेंद्र एक ही बात कह रहा है, लॉर्ड्स। या तो लॉर्ड्स रॉबर्ट्स होगा या लॉर्ड्स होम्स होगा, बीच का रास्ता ढूंढता है ये। कौन सा रॉबर्ट्स था? होम्स। रॉबर्ट्स होम्स से तो कहां पराजित हुआ था? शिकर के युद्ध में। इसलिए शिकर को क्या बोलते हैं? क्रांति का समाधि स्थल। आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ओके थैंक यू। नहीं है तो नहीं पढ़ाएंगे, है जी। हाँ हाँ, दापी दादी की आवश्यकता थोड़ी है, ये तो पर्सनली ले गया। नेक्स्ट, चलिए आगे। अब आप लिखिएगा राजस्थान के, सॉरी, लिखो प्रमुख गांधी। प्रमुख गांधी लिखिए, प्रमुख गांधी। लाएंगे था अभी, ये पर्सनली कह रहा है ना, ओके मैं समझ गया। लिखिएगा राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? राजस्थान का गांधी, अरे बोलो, गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट राजस्थान के गांधी। मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या। चिड़ावा का गांधी, अरे शाबाश मास्टर, अरे मास्टर, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। हाड़ौती के गांधी, हाड़ौती का गांधी नैनूराम, या फिर नाम आता है नैनूराम शर्मा। और मारवाड़ का युवा गांधी अशोक गहलोत। पूरे देश में एक गांधी था जिसने आंधी ला दी थी आजादी की, वैसे वैसे इन्होंने अपने क्षेत्र में उसी प्रकार से कार्य किया और आंधी ला दी, इसीलिए गांधी। ये कहां कहां के हैं? राजस्थान के। शाबाश, आ गया ये बंदा, ये बंदा किसी दिन मरवाएगा। गोकुल भाई भट्ट सिरोही से हैं, ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा की जन्मस्थली कौन सी है? आप सबको बताइए, ऐसे मत करो प्लीज। माणिक्यलाल वर्मा की जन्मस्थली कौन सी है? वही जो साधु सीताराम दास लिखा ही तो था, दोनों एक साथ लिखाए थे।
नहीं लिखा है? फिर ऐसे मतलब याद ही नहीं कर, फिर क्वेश्चन लिखो भीलवाड़ा, मैं तो आपके भरोसे था। अच्छा सर, मैं तो खुद आपके भरोसे था। डूंगरपुर, प्यारेलाल गुप्ता कहां के? चिड़ावा, झुंझुनू, हाड़ौती, जोधपुर, लिखो। तो तीनों बाबा याद है आपको। चलो आज एक बार फिर आपको तीन बाबों से मिलाता हूं मैं। लिखो प्रमुख बाबा। एक है बाबा में लिखिए सबसे पहले घोड़े वाले बाबा। कौन से बाबा? घोड़े वाले बाबा। और घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। ओके। नंबर दो, जोहड़ वाले बाबा। जोहड़ वाले बाबा राजेंद्र सिंह। नंबर तीन, पेड़ वाले बाबा काकापुरी। नंबर फोर, नो पानीपुरी ओनली। शाबाश सर, महाकुंभ कांटे वाले बाबा, पानी वाले बाबा रामनिवास मीना। और अच्छा एक बाबा और रह गए ना, वो कहां आए? रेल वाले बाबा। रेल वाले बाबा कौन है? यस शाबाश, किशन लाल। हम्म, कांटे वाले भी लिखूं? तो ये है आपके प्रमुख बाबा, इधर और उधर वो। उसके बाद में लिखो नोट करके। हाँ जी, इसमें लिखिएगा आप प्रमुख मैन, वाटरमैन ऑफ इंडिया। वाटरमैन ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं वो है आपके कौन? राजेंद्र सिंह। बर्ड मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली। और एक आप जानते हैं, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है? कैलाश सांकला। तो हो जाए फिर एक नजर आज और एक नजर कल। एक नजर प्रमुख व्यक्ति, कल जो है महिलाएं, एक नजर में। ठीक है हाँ हाँ। इसके अंदर लिखो सबसे पहले, जैसे अभी जैसे क्वेश्चन आया था, पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? पंडित जाबरमल शर्मा। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, लिखो नाना। नाना, नाना इसीलिए क्योंकि थोड़ी देर में मामा भी लिखूंगा, तो इसलिए क्या है नाना। और जो नाना है वो है आपके वर्तमान राजस्थान के हरिबहू किशन राव पांगड़े। ये हमारे राज्य के क्या हैं? 45वें राज्यपाल, जिनको किस नाम से जाना जाता है? नाना इले। हाँ नहीं नहीं, वहीं से बुजुर्ग आदमी। और मामा, ये तो नाना है। मामा किसे कहते हैं राजस्थान में? शाबाश सर, राजस्थान में मामा कहते हैं माँ के भाई को। शाबाश। अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, नाम सुना होगा आपने? अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, जिन्हें क्या बोलते हैं? मामा। कौन? जोधपुर से ना? कौन से समाचार पत्र इनका? ओहो, ये तो गड़बड़ होगी, छेड़ लिया।
सांप के पूंछ पे पैर दे दिया इन्होंने। हाँ बताओ, अखिलेश्वर प्रसाद शर्मा का कौन सा समाचार पत्र था? नहीं, क्या सा दिमाग में आ तो गया मेरे। नेक्स्ट आगे लिखिए। सर ये बीएसटीसी 2024 में आया था, हाँ ये आया था, बिल्कुल सही है। सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले किसको दी गई थी? हेमू कालानी। लिखो। राजस्थान के मंगल पांडे, राजस्थान के मंगल पांडे कौन है? अमरचंद भाटिया। कप्तान किसे कहा गया? कप्तान, कप्तान साहब किसे कहते हैं? दा साहब किसे कहते हैं? दा साहब। जी साहब, हाँ साहब, दे साहब। कौन? हाँ, कल लिखा था दा साहब, माँ साहब। माँ साहब जयनारायण व्यास, दा साहब हरिभाऊ उपाध्याय, बद्दी। ओके, फिर लिखिए कप्तान साहब। और कप्तान साहब जिसे कहा गया है जी, दुर्गा प्रसाद चौधरी, दुर्गा प्रसाद चौधरी, दुर्गा प्रसाद चौधरी। नंबर 6 लिखो। हाँ हाँ, बस एक नजर में जो लिखा है ना, 5 नंबर लिखे उसमें नंबर 6 लगाओ। लिखो। ओ माय गॉड, अब आप मुझसे इसीलिए लड़ोगे कि 6 की जगह 7 हो गया। क्या आदमी हो। 7 नंबर। ओके चलो, हमारा 7 तो रहेगा जीवन भर। तो लिखो दूसरा नेहरू, या फिर ऑब्लिक करके लिखो राजस्थान का नेहरू कौन सा है? कौन सा है वैसे? ऐसे मत करो भाई, ये तो आपको बताना ही पड़ेगा ना। कौन है? कितनी बार लिखा था हमने? जुगल किशोर चतुर्वेदी, जुगल किशोर चतुर्वेदी। नंबर 8, राजस्थान का सियादास किसे कहते हैं? राजस्थान का सियारदास कौन है? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। सियार का मतलब? राजस्थान का सियारदास, मुकुट बिहारी भार्गव। नंबर 9, नंबर 9 लिखिएगा। चित्ररंजन दास, मोतीलाल नेहरू के साथ में क्रांतिकारी हुआ करते थे, जिन्होंने मिलकर एक नई पार्टी बनाई थी, स्वराज पार्टी, उससे तुलना की गई। लिखा। उसके बाद में लिखिएगा आदिवासियों का मसीहा या बाऊजी किसे कहा गया है? मोतीलाल तेजावत। लिखिए, मोतीलाल तेजावत। नंबर 10, गोविंद गिरी, जिन्हें कहा गया है भिल्लों का गुरु। क्या कहा गया है? भिल्लों का गुरु। नंबर 11, राजस्थान का ददीची किसे कहा गया है? अर्जुन लाल। पर ये लिखाने से क्या है? अब राजस्थान का चंद्रशेखर वापस लिखूं, धुन का धनी लिखूं, शेर राजस्थान लिखूं, भरतपुर का शेर लिखूं, भरतपुर का बुढ़ा शेर लिखूं, आवश्यकता कहाँ है? शाबाश, नहीं है। ओके, तो कंप्लीट। क्योंकि वापस लिखेंगे क्या मतलब है भाई थे अथे अगर मैं न्याल करो नहीं तो एक में कर दे लिखा थे, कैसे नहीं करूंगा। वही भरतपुर का शेर जो है गोकुल जी, वही भरतपुर का क्या है? बूढ़ा शेर। कहाँ गए वो? नहीं नहीं, बैग तो पीछे पड़ा। 1,400
हेडिंग डालिए महिला एक नजर। एक मेरी हो गई ना, एक आपकी हो जाएगी, बस काफी है। महिला एक नजर। अब आप लिखोगे नहीं ऐसे जब तक मैं नहीं लिखूंगा। महिला एक नजर में। पहले बोर्ड पर देखो, ऐसे ऐसे लिखो मत, मजा नहीं आएगा। मैं केवल नाम लिखूंगा। तो इन चारों में से एक नाम लिखना है आपको केवल, क्योंकि तीन वापस मिटाऊंगा मैं। इनमें से एक नाम लिखना है, तीन मिटा देंगे। ओके, ठीक है। लिखने का एक सेगमेंट रखेंगे ताकि अच्छे से याद हो, ठीक है। इसलिए चार लिख के तीन मिटा दूंगा, फिर दो लिख के एक और मिटा दूंगा। सबसे पहले है वसुंधरा राजे सिंधिया। आप सब जानते हैं कि ये राजस्थान की पहली महिला है, लेकिन इस मामले में मुख्यमंत्री लिखो। वसुंधरा राजे सिंधिया लिखो। अब राजस्थान बार बार नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि महिला एक नजर में जो है ना, वो कोष्टक में लिखी लो, राजस्थान में एक नजर है। भाई सारी बात तो इधर की करेंगे ना, तो आप लिख लो शॉर्ट में। शॉर्ट में लिखा दूं, फुल लिखाऊं, शॉर्ट में लिखाऊं? लिखो राज्य की प्रथम महिला सीएम। आपको मुख्यमंत्री लिखना है, सीएम नहीं लिखना है, मुख्यमंत्री लिखो। अरे ये घसीटते घसीटते बस फिर कुछ रहेगा नहीं, ऐसे हो जाएगा ये सब कि राजस्थान की प्रथम महिला। क्या हुआ? तो राज्य की प्रथम महिला सीएम बनी कौन? वसुंधरा राजे सिंधिया। कमला बेनीवाल के बारे में लिखिएगा। राज्य की प्रथम महिला डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री लिखो। राज्य की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री। राज्य की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री लिखा। डिप्टी सीएम लिखा। अब लगाओ नोट। अब नोट लगेगी इसके बाद में, और नोट लगा के लिखिएगा। लिखिएगा दिया कुमारी। दिया कुमारी डैश करके लिखिएगा। राज्य की दूसरी महिला डिप्टी सीएम। राज्य की दूसरी महिला डिप्टी सीएम। वैसे देखो ये बिंदु आप पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन नहीं नहीं लिख लिया। तो वसुंधरा राजे सिंधिया और कमला बेनीवाल दोनों लिख लिए। फिर लिखिएगा नंबर तीन सुमित्रा सिंह। नंबर तीन लिखिएगा सुमित्रा सिंह। और सुमित्रा सिंह के बारे में लिखिएगा राज्य की प्रथम महिला, राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष। राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष। राज्य की प्रथम महिला क्या बनी? विधानसभा अध्यक्ष। अगला लिखिएगा प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल के बारे में लिख लीजिए। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल। लिखिए राज्य की
प्रथम महिला राज्यपाल। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल। अब ध्यान दीजिए, इन सबको कनेक्ट कैसे करेगा एग्जामिनर साथ में। वसुंधरा राजे सिंधिया, सुमित्रा सिंह और प्रतिभा पाटिल, ये तीनों समकालीन एक पोस्ट पर थे। जिस समय सीएम हुआ करती थी वसुंधरा राजे सिंधिया, उसी समय विधानसभा अध्यक्ष थी कौन, और उसी समय राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में कौन आई थी। तो एक समय ऐसा आया जब राजस्थान की तीनों शक्तियों के हाथ में थी। सीएम भी, राज्यपाल भी थी, और कौन थी, विधानसभा अध्यक्ष। इसके समय ये तो मोहनलाल सुखाड़िया साहब ऐसे बना दिया था कुछ करने की, जैसे इनको बना दिया। अब चलिए आगे, चार नाम और। एक है, देखो पहले बोर्ड पर, यशोदा देवी एक, दूसरा नाम है शारदा भार्गव, शारदा भार्गव, एक है गायत्री देवी, एक है गिरजा व्यास, और एक है कमला बेनीवाल। पांच नाम, यशोदा देवी, शारदा भार्गव, गायत्री देवी, गिरजा व्यास और कमला बेनीवाल। यशोदा देवी लिखिएगा, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक, राज्य की प्रथम महिला विधायक कोई बनी है तो कौन है, यशोदा देवी। राज्य की प्रथम महिला विधायक। शारदा भार्गव, राज्यसभा से प्रथम महिला सांसद कौन, शारदा भार्गव। लिखो, राज्यसभा से प्रथम महिला सांसद, गायत्री देवी जो है वो लोकसभा से चुनकर जाने वाली प्रथम महिला सांसद कौन, ये गायत्री देवी जो है ये एक्टर थी एक। लिखिए गायत्री देवी, गायत्री देवी के बारे में लिखिएगा, है जी, गेट के पास में ये तो लिखिएगा, लोकसभा से प्रथम महिला सांसद गायत्री देवी। गिरजा व्यास, गिरजा व्यास राजस्थान की वे प्रथम महिला है जो केंद्र के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुई थी। जैसे मोदी जी का मंत्रिमंडल है ना अभी वर्तमान के अंदर, उसमें हमारे राजस्थान के कितने व्यक्ति मंत्री हैं भाई, पता ही आपको। तो वैसे गई थी कौन, गिरजा व्यास। लिखो, केंद्र के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली प्रथम महिला। लिखो कमला बेनीवाल कमला बेनीवाल लिखो, राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री सही है, और आएंगे ना। लिखिए राज्य की प्रथम महिला मंत्री, राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री है कौन, कमला बेनीवाल। लिखो, शाबाश, बहुत ही शानदार, अति उत्तम हम खुश हुए आपसे लिख लिया, आगे
तो ये तो याद भी हो गया होगा, और नहीं हुआ तो फटाफट कर लो वापस। तब तक मैं दो चार नाम और ठोक देता हूँ। कौन? कौन? आज तक नहीं। ये हमेशा सीएम के पास में रहता है। वसुंधरा रही है। किस समय? हाँ, तो कभी नहीं रही कोई महिला। वरना बाकी पुरुष जितने भी सीएम बने ना, उनके पास में गृह मंत्री और वित्त मंत्रालय हमेशा उनके पास रहा करता है। इस बार ऐसा हुआ है कि सीएम तो है ये, लेकिन वित्त मंत्रालय जो है वो दिया कुमारी के पास है। वरना सीएम ही प्रस्तुत करता है बजट, तो आप देखते हैं। हम्म, कौन? क्यों? लेकिन वो तो किसको खुश कर रहा है? वो तो पूरे राजस्थान को खुश कर रहा है ना। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ना ना ना, बड़े अच्छे। बट आप ये याद करो, तब तक मैं पांच नाम और लिखता हूँ। पांच नाम और लिखता हूँ मैं, देखो। बहुत अच्छे अच्छे नाम लिखो। आप याद करो फटाफट। सर, कमला बेनीवाल दो बार क्यों लिखाया? ओके, थैंक यू। देखो, एक बार तो इसीलिए क्योंकि राजस्थान की क्या बनी ये, प्रथम महिला डिप्टी सीएम। और एक बार इसीलिए क्योंकि ये राजस्थान की क्या रही। आप ऐसा कह सकते हैं कि सर ये लाइन भी वहीं ऐड करवा देते। कह रहा हूं। अब लिखो चार नाम, देखो आगे। दो नाम देखो सबसे पहले बोर्ड पर। ये दो नाम इतने कंफ्यूज करते हैं, यहां नहीं बट एग्जाम हॉल में बैठे बैठे। देखिएगा, कांता जो खतूरिया है, ये तो हमारे राज्य की प्रथम, सीधा आयोग लिखता हूं, राज्य महिला जो आयोग है, इस राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष है। राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष है कौन? कांता खतूरिया। वर्तमान में कौन है? रेहाना रियाज चिश्ती। कांता भटनागर, याद रखिएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष। राज्य मानवाधिकार आयोग की क्या रही है? प्रथम अध्यक्ष। प्रथम भी अध्यक्ष यही रही इसी की, और प्रथम महिला भी यही रही। जब ये आयोग बना था ना, तो पहली अध्यक्ष बनी थी यही महिला। हालांकि और भी बात है, जैसे सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं करा है। वर्तमान के अंदर कौन है? नहीं देखा, हमने उसको नहीं देखा। किसको? वर्तमान में है गंगाराम मूलचंदानी। कौन सी हो? शाबाश। ओके, नेक्स्ट। वो आप पॉलिटी में पढ़ लेंगे, मैं तो आपको ऐसे ही बता रहा हूँ आगे। कुशल सिंह कौन रही? याद रखिएगा, राज्य की प्रथम प्रथम महिला मुख्य सचिव। वर्तमान में कौन है? सुधांशु पंत। ये रही उषा शर्मा, आपके राज्य की दूसरी महिला मुख्य सचिव। और जब जब ये बनी है, तब तब सीएम साहब अशोक जी थे। जी, लीजिए। जी हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, शाबाश। कांता खतूरिया, कांता भटनागर, कुशल सिंह और उषा शर्मा। ओके। ओके। क्या पता। हाँ? मैं बार नाम लेकर खड़ा कर दिया ना, देखा हुआ है। नेक्स्ट, आगे याद करो, इनको चार नाम और लिख देता हूं। हाँ जी। जी, देखिए इधर चार नाम और आपके सामने। छगनबेन,
छगनबेन राजस्थान की प्रथम महिला सरपंच, राज्य की प्रथम महिला सरपंच पूछे तो कौन सी बेन? छगनबेन। गुजरात से थे ये आए कहां पर थे? खिंचन, खिंचन कुर्जा, वहीं से सरपंच। राज्य की प्रथम महिला सरपंच पार्वती गहलोत। राज्य की प्रथम महिला डॉक्टर, राज्य की प्रथम महिला डॉक्टर रीमा दत्ता क्या कहलाती है? अच्छा, हमीदा बानो क्या कहलाती है? ये भी परी, लेकिन ये कौन सी परी? शाबाश, उड़न परी। आपके सामने पेश है भट्ट, एक है निवेदिता, एक है नगेंद्र बाला, बाला बाला बाला, नगेंद्र बाला। कौन है ये तीनों? है जी, कौन है? शाबाश। राज्य की प्रथम प्रथम महिला पायलट निवेदिता है राज्य की प्रथम महिला फ्लाइंग ऑफिसर। फ्लाइंग ऑफिसर, अरे हाँ, यहां से क्वेश्चन याद आ गया। राजस्थान की प्रथम फ्लाइंग स्कूल कहां खोली गई है और दूसरी कहां खोली गई है? शाबाश, नगेंद्र बाला। लिखो, देश की ऑब्लिक राज्य की प्रथम महिला क्या बनी? जिला प्रमुख। नहीं, हाँ, हाँ। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लो, गर्ल्स, गर्ल्स बताएंगे, प्लीज रिक्वेस्ट, बोलो हाँ, बताएंगे ना? अरे इतना सारा बता दिया, अब इतना ज्यादा कुछ है ही नहीं। पूछ लो, राज्य की प्रथम महिला जिला कलेक्टर बताइए। आरएस बनना है ना, तो नहीं याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आया था 2022 के किसी पेपर में आया था, राजस्थान की प्रथम महिला जिला कलेक्टर कौन है? ऑप्शन से हो जाएगा आपसे, लेकिन बाकी ऑप्शन से तो खत्म है जी। नहीं जानते आप? लो खोलो, लो खोलो, लो खोलो। ओके ओके, बेचारा कुछ और ही सर्च कर रहा है, कल नहीं कर रहा है। बड़ा आदमी, तो ये मतलब थोड़ा सोचना चाहिए आपको, नहीं? हाँ, सोच लेंगे, क्या कर लेगा। लिखो, हालांकि वो नाम थोड़ा, नाम है ओतिमा बोरदिया, नहीं रहेगा सर, बता भी दिया फिर भी नहीं रहेगा। कौन है? ओतिमा बोरदिया, जो कि राजस्थान की प्रथम महिला जिला कलेक्टर है। अब हमें कौन सा रह जाएगा? राज्य की प्रथम महिला जिला कलेक्टर बीकानेर की थी। लिखो, लिख लो फटाफट, हाउ कंप्लीट है जी। लिखिए, अगला नाम लिखेगा अंजना देवी चौधरी। नेक्स्ट, अंजना देवी चौधरी, लिखिएगा राम नारायण चौधरी की पत्नी। राम नारायण चौधरी की पत्नी है, जिसका नाम क्या है? अंजना देवी चौधरी। और अंजना देवी चौधरी की एक खास बात है, स्वतंत्रता आंदोलन के तहत गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला है ये। और यही क्वेश्चन एक बार नहीं, कई बार आया है।
लिखो, स्वतंत्रता आंदोलन के तहत गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला। इन्होंने मेवाड़ व बूंदी क्षेत्र में स्त्री यानी कि महिला सशक्तिकरण का कार्य किया था, इसलिए इनको मेवाड़ और बूंदी से बाहर कर दिया गया था। अंजना देवी चौधरी, हालांकि जन्मस्थली तो नहीं पूछी जाती है, श्री माधोपुर में इनका जन्म हुआ है, श्री माधोपुर यही शिकरवाड़ा, नहीं आएगा, यही लाइन है इंपॉर्टेंट। कौन? अंजना देवी चौधरी, हाँ यही तो है आंदोलन। वो भी लिखा दे, रमा देवी भी आ जाए, ये लो रमा देवी, बस खुश। रमा देवी, ये जो रमा देवी है लिखेगा 1930 से 32 तक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत जेल थी। एक लिखिएगा रत्ना शास्त्री, और रत्ना शास्त्री जो है, टेंशन लिया गया, हाँ पत्नियां चल रही है, नो टेंशन लिया, लिखो रत्ना शास्त्री, लिखो रत्ना शास्त्री राज्य की प्रथम महिला, पद्मश्री वे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, सम्मानित। इसी के साथ में ये भी लिख लो, याद रह जाएगा, जानकी देवी बजाज राज्य की प्रथम महिला, पद्म विभूषण से सम्मानित, पद्म विभूषण से सम्मानित, लिखो। हाँ लिख लिया, जानकी देवी बजाज, जैसे मैं आपसे भोली गुजरी, श्री मीरा, रूमा देवी है ना, गांधी जी की मानस पुत्री कहा जाता है इनको। भाई पांचवा पुत्र भी हमारे यहां पर है, तो कौन से खेल को बढ़ावा दिया है, कहां की है ये? अहिर गांव, झुंझुनू। अगला डॉक्टर कीर्ति भारती, जोधपुर से है ये, बाल विवाह रोकथाम के लिए अभियान करती है ये, और हमारे स्थान में सर्वाधिक बाल विवाह और प्रथम बाल विवाह रुकवाने का कार्य इन्होंने किया था, अभी भी चली रहा है। एक नाम और सुना होगा आपने, पूजा छाबड़ा, सुना है क्या? हमारे राजस्थान के अंदर पहली ऐसी महिला है जिसने शराबबंदी को लेकर कार्यक्रम चलाए, आज भी जारी है, गंगानगर से। डेढ़ माह तक ये धरने पर बैठी रही थी पूजा छाबड़ा, क्यों? क्योंकि सूरतगढ़ को जिला बनाना था, लेकिन नहीं बनाया। शराबबंदी,
को लेकर अभियान। आपको पता है कि हमारे राजस्थान की वो पहली ग्राम पंचायत कौन सी है जहां पर शराबबंदी हुई थी? ऐसा याद है क्या आपको? पता थोड़ी रखते हैं आप, रखते हैं ना सर? लिखो पूजा छावड़ा। एक और महिला चर्चा में, पता है क्या आपको? वो सरपंच है और घूंघट में रहती है, वो घूंघट वाली सरपंच कहते हैं उसको। और क्या इंग्लिश बोलती है वो, धड़ाधड़, फटाफट। अभी 1.5 महीने पहले वायरल हुई थी वो, घूंघट वाली सरपंच के नाम से महिला, जो बाड़मेर के जालीपा से है। बाड़मेर की वर्तमान जिला कलेक्टर है, जिसका नाम है टीना डाबी। एक समारोह था जहां पर जालीपा की सरपंच आई थी, सोनू कंवर नाम है उसका, घूंघट में थी और क्या इंग्लिश बोली, वायरल हो गई घूंघट वाली सरपंच। वायरल चीजें हो जाती। बधाई हो आपको, क्या हो, बधाई हो कि आप कितना अच्छा पढ़ते हैं। आगे लिखें, एक नाम लिखिएगा, सत्यभामा। सत्यभामा गांधी जी की मानस पुत्री कहा जाता है इनको। भाई 5वां पुत्र भी हमारे यहां पर है, तो गांधी जी की मानस पुत्री सत्यभामा। बस, मतलब स्टैटिक्स प्रकार से और वर्तमान में इनसे रिलेटेड नाम आता है। बाकी जिस समय जो चर्चा में रहता है कोई अभियान, उस हिसाब से तो कोई महिला और आ सकती है। कंप्लीट, हमारा टॉपिक कंप्लीट। व्यक्तित्व, और व्यक्तित्व केवल यही नहीं है, हमने काफी जगह जो है विशेष बातें कर रखी है यहां पर हिस्ट्री में, इसके अलावा 1857 क्रांति में। एक हम चर्चा करते हैं राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।